सिंघानिया साहब को बोल रहा हूँ मैं। नारायण की कृपा, उनके हर एक रूपों की कृपा रही है आपको, क्योंकि मैं जब क्रियाएं करता हूँ तो मेरे जुबान वगैरह सब अपनी एक्टिविटी चालू हो जाती है। जी गुरु जी। जो ये मैं पब्लिकली नहीं बताता, इसे मैं कट कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसे। सब तो ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, तो नारायण की कृपा अच्छा खासा है आपका। अगर आपको अपने बिजनेस में तरक्की पानी है तो आप ना नारायण की जो मूर्ति होगी काले कलर की, गोरे वाले नहीं, काले कलर की मूर्ति होगी, तो काले कलर की मूर्ति जो मंदिरों में होती है या आप घर में छोटा सा मूर्ति ला सकते हैं, तुलसी दल से उनका पूजा करिए। तुलसी के जल से। तुलसी तुलसी दल, दल, तुलसी तुलसी पत्ता। दल, अच्छा, तुलसी। उससे उनका पूजा करिए तो आपके बिजनेस में, रोजी रोजगार में जो भी है, तरक्की आएगी, अचानक आएगी। गुरु जी, नारायण के किस रूप की मूर्ति लानी है? आप ये देख लो ना, नारायण का सिंगल होना चाहिए। माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का काले कलर की, काले कलर की आती है ना, जी। वो। ठीक है। ठीक है ना। छोटे विशाल के चरण छोट में ज्यादा लगाए। बड़ा नहीं लेना है, छोटा ही लेना है, 9 इंच के आसपास में। जी। लड्डू को और तुलसी दल से उनका पूजा करेंगे, इसका लाभ जो मिलेगा ना आपको, जितने लॉस जी। हुए उसको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। जी गुरु जी। आपके ऊपर नारायण का हाथ है, जी। दृष्टिकोण है आपके ऊपर। और आपके ऊपर क्या, आप दोनों जन है जो है, आप पति पत्नी दोनों जन सब एकदम नारायण भक्त हैं आप। टेंशन की बात ही नहीं है। एक चीज तो है गुरुजी कि आप अभी जो बोले ना नारायण जी का हाथ है, कि इतना कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, बट जब भी लगता था कि अब कल कुछ नहीं होएगा, कहीं ना कहीं से कुछ मदद आ जाता था और वो परिस्थिति से कैसे भी हो कम बेसी करके निकल जाते थे। क्या होता है ना, जब मैं बताता हूँ मैं, तो उस समय मैं सिर्फ तकलीफ बताता हूँ, जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुई है वो बताता हूँ। जब मैं इसमें लगता हूँ, कभी आप ना तंत्रों की वीडियो जब देखते हो तो कभी गौर से देखा करो, मैं बीच की चीज़ें काट देता हूँ मैं। सबका एक बार नाम बता देंगे भाइयों का। घर से आगे राइट साइड में तालाब था क्या बड़ा? हाँ, सामने की, हाँ, राइट साइड में एक हाँ, तालाब था, लेकिन सूखा पड़ा था वो। ना उस समय उसमें पानी हरियाली, नहीं होता था। उस समय हरियाली होती थी पहले, अब सूख गया है। नहीं, वो जब से मैंने होश संभाला है गुरु जी, तब से तो करीब करीब सूखा हुआ ही मिलता है वो। हमें तो अभी सूखा मिल रहा है, आपने होश संभाला है, उससे पहले तो हरियाली थी। वहां आप ही बर्बाद नहीं हो, वहां के सारे लोग परेशान है। वहां पे सभी लोग जी। परेशान है। जी। थोड़ा सा आपका ना पुरानी जड़ है, थोड़ा सा जा रहा हूँ अंदर, थोड़ा अंदर जाके ही देखूंगा मैं। जी। जी गुरु जी। तो मुझे इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब 2-4 मिनट। आपके बिजनेस में 17 सालों से लॉस चल रहा है। जी, मैं जयपुर आया हूँ तब से लॉस ही लॉस चल रहा है, 15 साल तो हो गए। 17 साल मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है गुरु जी, वो भी 2 साल तो मतलब ना लॉस था ना प्रॉफिट था, तो वो लॉस ही है समझिए। हाँ, 17 साल से मतलब ये सब सारी चीज दिखाई दे रहा है। जी गुरु जी। एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, एक तो आपके लाइफ के अंदर जी। जो अभी ये सब सारी चीजें हो रही है, उसमें जो है फैमिली के ही लोग हैं आपके, फैमिली के लोग हैं, और कुछ आपके बिजनेस पार्टनर हैं जो जी। दोस्त हैं। जी। तो फैमिली के लोग जो है कि एक जलन की वजह से जो चीजें करते हैं, और जलन की वजह से जो उस समय किए हैं, तो चौकी डाल दिया है पहली बात आपके घर में। जी। चौकी आने से, अब देखिए मैंने आपका डिटेल पूछा नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या सच्चाई है क्या नहीं, आप बताने वाले हैं। जी। आपके ऊपर चौकी डाल दिया गया था। चौकी डालने का अर्थ यह होता है कि स्थिति एकदम गंभीर रूप से धीरे धीरे बिगड़ जाना, जी। शरीर रूप से बीमारी आ जाना, शरीर में तकलीफ हो जाना, चलने फिरने से लेके शरीर में बाकी की भी कमजोरियां उत्पन्न कर देना। जी। ना दवा काम करेगा उसके ऊपर, ना तो कुछ काम करेगा उसके ऊपर, ठीक है। जी। जी। दिमाग से एकदम पूरी तरह से खाली कर देना। जी। जितने आप मतलब जो भी बिजनेस में अच्छा खासा जो आपने अपना कार्य किया है, जो बिजनेस फैलाया आपने, जी। ये सब सारी चीज़ों में उन लोगों ने इस तरीके से किया है। फैमिली में
जहां तक देख रहा हूं कि जो जिसके वजह से हुआ था, जिनके कारणों से आपके ही फैमिली में, जी ठीक है, एक लेडीज थी जो अभी आज की तारीख में जिंदा नहीं है, वो उल्टे सीधी क्रियाएं करती थी, जी ठीक है, उल्टी सीधी क्रियाएं करती थी, और मान लिया जाए कि 4.5 फीट के आसपास में ही उनकी हाइट थी। और आपके इधर देखो, घर में जो आपकी पूजी जाने वाली जो चीजें हैं, वहाँ बंगाल के अनुसार देखोगे तो काली है, ठीक है। हमारे यहाँ तो जयपुर के मंदिर में तो हमारे काली जी की नहीं है। जयपुर के मंदिर में नहीं, हम तो जड़ में जाएंगे ना, आपके जयपुर में थोड़ी जाएंगे हम। तो बंगाल में वहाँ पे पुरुलिया में भी जो हमारे घर मंदिर, जो घर का मंदिर है, उसमें कोई काली जी की फोटो नहीं, काली काली है, उसकी चौकी आप सभी पे लगी हुई है, उसकी ही चौकी लगी पड़ी है जी। उसकी चौकी लगी पड़ी है, क्योंकि वहां पे एक है जो बंगाल वाले घर में देखोगे तो एक भय बना हुआ है, जी भय बना हुआ बंगाल के घर में। जैसे आप जाते, देखो घर आपका है, आपको मालूम है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। जब आप वहां पे जाते हो तो वहां पे ऐसा लगता है कि मतलब कि रहने का मूड नहीं है, रहने का दिल नहीं है, क्या रहना है, जी ठीक है। ये तो एक तरफ की बात बता रहा हूँ, बाकी और भी है बताना मुझे। ये चीजें वहां से तोड़ी गई है, और इसमें जो आपके पिताश्री थे, जो पिताश्री भी अब एक समय में आके वो भी टेंशन में आ गए थे पूरा, जी ठीक है। और जी घर में आपके पारिवारिक में देखा जाए, खानदान के अंदर देखा जाए, जी तो और भी लोग हैं, जैसा होना चाहिए वैसे है, लेकिन आप उसमें से हटके थे, जी ठीक है। तो कुछ जलन की भावनाओं की वजह से जो चीजें बंधित की गई है, कि पहली बात तो चौकी लगा देना, चौकी लगा देने से दिमाग को ब्रश कर देना होता है, जी अनेक प्रकार की आपके शरीर के साथ में खेलना होता है, शरीर के अंदर कभी कुछ बीमारी देना, कभी कुछ बीमारी देना, पेट भारी हो जाना, एक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, ये चौकी में ही होता है। सिर अचानक गर्म हो जाना, दिमाग काम नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, ये चीजें। और कुछ चीजें हैं कि आपके जो बिजनेस में जो लोग थे आपके, इन लोगों ने कुछ, आप सभी, आप लोगों, जैसे आप लोग नहीं बोल सकते, आपके अंदर कुछ मतभेद हुई है, ठीक है, मतभेद हुई है। उन मतभेद की वजह से उन लोगों ने सीधा बंधन की है आपके लक्ष्मी पे, रोजी पे बंधन की है। रोजी जो होती है, जो बिजनेस है, उसके ऊपर बंधन की है। यहां तक कि अभी जो आपके पास फिलहाल बोलते हैं ना, इंसान के पास कुछ नहीं रहेगा तो भैया घर भी बेच के खा सकता है, जी वो स्थिति चल रही है। जी और जो मैं एक्चुअल क्या है मेरा, मैं जड़ में जब तक जाऊंगा नहीं, जब तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकता मैं, जी ना तो आपका कोई हल निकाल सकता हूँ, ऊपर ऊपर बता के कुछ मतलब नहीं है। देवी रही बात, तो देवी काली है आपकी पीढ़ी में, जी देवी काली है। और वो जो चौकी लगी है काली, जो देवी है, वो देवी छोड़ दो, ये आती है शमशान काली की चौकी आती है, जी ठीक है। अभी आपने किसको दिखाया, किसको नहीं दिखाया, ये तो नहीं मालूम है, शायद आप बहुत कम लोगों के पास भी गए होंगे इस सिलसिले में। अभी तक किसी को दिखाया आपने? नहीं गुरु जी, नहीं दिखाया। नहीं, ऐसा कोई तंत्र मंत्र की कोई चीज के लिए किसी को दिखलाया नहीं हमने। ये दिखा लेना चाहिए था आपको। कभी कैसा कोई किसी ने सुझाव भी नहीं दिया, और कभी दिमाग में आई भी नहीं है। जब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब आप चीजें सोचते हो कि ये वाली चीजें हमें करनी है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी, जब आप फैमिली में डिस्कस करते हो कि ये हमें करना है, ये करना ही पड़ेगा, और कुछ क्षण के बाद उसे भूल जाते हो कि क्या करना था, किसी और ट्रैक पे आ जाते हो आप। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में तो आया गुरु जी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता है बोलना चलेगा। मन ही नहीं चलता है, मन ही नहीं जाता वहां पे, आप डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब मैं तो अपनी समझ में जितना मेरे को आता है उतना मैं डिसाइड करके करता हूँ, और मैं अपना डिसीजन ही लेता हूँ, मैं दूसरों की सलाह नहीं करता। अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो जहां पे तुक्का लगना चाहिए वहां पे नहीं लगता। अभी मैं मेरे तरफ से जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गुरु जी। और जहां पे जो चीजें होनी चाहिए, अभी आपका भी दिमाग जैसे भी है, शरीर जैसे भी है, जब मैं अपनी क्रियाएं चालू करूंगा उसके बाद का डिफरेंट मालूम कर जाएगा कि उसके बाद चेंजेस क्या है, ठीक गुरु जी, है ना।
जी गुरु जी। ये तो मुझे बताना था, आपको जो बताना है आप बताइए। ऐसा है गुरु जी, अब हम दो भाई नहीं, एक भाई मेरे बड़े भाई साहब तो गुजर गए, भाभी जी गुजर गई, दो बहनें हैं वो अपने अपने घर में सेटल्ड हैं। बड़ी बहन जरूर निराश्रित है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है और जीजा जी भी खत्म हो गए, तो वो मेरे साथ ही रहती है। साल में 10 महीने मेरे पास रहती है। कभी मेरी एक और बहन उड़ीसा में रहती है, कटक में, उनके पास चली जाती है थोड़े दिन, और नहीं तो फिर वो मेरे पास ही आ जाती है। बाकी रह गया कि अब मेरे परिवार में मेरी पत्नी है शीला, ये बनारस की ही है, इनका पीहर बनारस में है, और ये मेरे पुत्र है विवेक, और ये मेरी पुत्र वधू है अंकिता जी। हम 4 हैं। मेरी 2 पोतियां हैं। बड़ी वाली अभी लंदन में पढ़ाई कर रही है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही है वो, और छोटी वाली शेफ बन गई है अभी 18 साल की ही शेफ बन गई है। बेकरी का काम है, वो घर से थोड़ा बहुत अपने शौक के हिसाब से करती है। हमारी एक स्कूल है यहाँ पे राजस्थान में, जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर, आवासीय विद्यालय है, बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ते हैं उसमें भी अभी नुकसान ही लग रहा है। और हमने एक फैक्ट्री लगाई है, सोयाबीन बड़ी बनाते हैं, मंगोड़ी बोलते हैं जिसको, वो बनाते हैं, उसमें भी नुकसान है। काम पे बंधन है आपकी, मैंने बताया ना, रोजगार या बिजनेस इन पे बंधन है। काम पे बंधन मतलब इस सब सारी चीजें आती है उसमें। अब इसके अलावा गुरुजी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो स्कूल है वहां पे हमने बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, बट बाद में मेरे जो बेटे हैं वो बोले पापा इतना बड़ा सब कुछ कर लेंगे तो मेरे से संभलेगा नहीं, एक ही बच्चा है मेरा, तो इतना होगा नहीं, इस स्कूल में मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर उसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब दुर्भाग्य से या भाग्य से आप बोल लो, नेशनल हाईवे वालों ने उस मेरी जमीन के वो बीच से वो रास्ता निकाला, हाईवे बाईपास निकाला, तो मेरी काफी जमीन उनके अधिग्रहण में चली गई, और एक उस तरफ जमीन रह गई और सड़क के इस पार जो मेरी स्कूल थी वो रह गई। लेकिन भाग्य ये हुआ कि उस जमीन से मेरे को कुछ मुआवजा मिला, बहुत कुछ मिलना बाकी है, और जो भी मेरे ऊपर में कर्ज था वो सारा कर्जा मैंने किसी तरह से करके चुका दिया है। जो थोड़ा बहुत लेन देन रह गया वो रोजमर्रा का लेन देन, और उधर वाली जो जमीन थी वो फिर मैंने बेच ली, तो उसके पैसे भी आ गए, तो मैं कर्ज मुक्त हो गया, नहीं तो यहाँ तक कर्जे में डूबा हुआ था। नहीं, एक्चुअल क्या है ना, जब आपका जो एक समय था, जो जिस तरीके से आप चल रहे थे, वो एक बोलते हैं ना कि समय समय होता है जब हमें कुछ बनाने के लिए ऊपर वाले का चांस मिलता है, जो हम बिजनेस कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, पैसे बना लेते हैं जी। तो ये समय होता है। तो इसके बीच में जो हमारे साथ में जो काम करने वाले होते हैं, जो हम उसे चाहे बिजनेस में हम ले लें उसे, चाहे उसे हम कहीं पोस्ट दे दें या कुछ कर लेते हैं हम उसे अच्छे जगह पे देके कि भाई तू ये संभाल ले, यही इन लोगों की वजह से जब आपस में जब तू मैं होती है तो यही गेम कर देते हैं जी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। और आपका बच्चे को दिखाना एक बार आप इधर नीचे हो बेटा। क्या नाम है आपका? विवेक सिंघानिया। विवेक सिंघानिया। हाँ जी। ये भी शांत टाइप का है, जहाँ पे भड़कना चाहिए वहां पे भड़क जाता है, कभी कभी गुस्से का शिकार बन जाता है बंदा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम कि आप ना नींबू ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, आपका भी थोड़ा सा आप पापा के सामने आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे मालूम नहीं आप, ठीक है? नहीं तो मैं चला जाऊंगा अगर वैसी कोई बात होगी। नहीं वो नहीं, थोड़ा सा है, जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, इंसान थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ें हैं, जिम्मेदारियों को लेके चलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका भी जब नहीं हो पाता तो फिर थोड़ा अपने आप में डिप्रेस हो जाना। वो थोड़ी अपनी परेशानी आपको बताएगा, अपनी परेशानियां वो क्यों बताए भाई? उसको मालूम है ना कि माँ बाप है, तो माँ बाप को क्यों बताना है, माँ बाप को क्यों टेंशन देना है? तो सारी चीज़ें हैं। अभी मैं क्या करूँगा, मैं पूरे जड़ को ख़त्म करूँगा, मैं जो ऊर्जा स्वरूपी जो चीज़ें लगी है, जो विवेक जो काम नहीं बनते हैं, बनते बनते ख़त्म हो जाते हैं, तू मैं हो जाते हैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा मैं। तो अभी जो आपका दिमाग जो थोड़ा सा भी लग रहा है कि प्रेशराइज है, तो वो हल्का होगा। जैसे बोलते हैं ना कि सर से कोई टोकरी हट गई है या पहाड़ पत्थर हट गया है, तो ये सारी चीज़ें होगी, शरीर में थोड़ा एक अलग वातावरण होगा, ये सब सारी चीज़ें होगी, ठीक है?
तो नींबू ले लीजिए। देखिए क्या है ना कि आज के लोग जो आज की पीढ़ियां हैं वो आज की तारीख में पहली बात तो इन सब सारी चीजों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जी गुरुजी एक बात मैं और बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलिए। मेरा वो NHAI के साथ में वो मुआवजे का केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम मुआवजा दिया है जो मिलना चाहिए मेरे को नियमानुसार, वो नहीं दिया उन्होंने। पेपर वगैरह सबमिट है पूरा। केस कहाँ पे चल रहा है ये अब कल उसकी तारीख है यहाँ जयपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट में। नहीं तो आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो आप केस? NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन लोगों ने कुछ वादे इरादे किया है? उन्होंने कोई वादा नहीं किया, वो उसको अपोज कर रहे हैं, जबकि कानून के हिसाब से हमको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया। वो पुराने कानून के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि नया कानून 2014 में ही लागू हो गया। अब देखिए क्या है ना, अगर इसके सामने अगर केस अभी मैं जो कट करूंगा, मैं सब सारी चीजें आपके बंधने, आपके बीच में जो अड़चने हैं वो सब कट करने के बाद तो ये चमत्कार ही होना है। ठीक है, ये चमत्कार ही होना है। अगर इसमें होगा तो होगा ही 100%। अगर पुराने तरीके से अभी आप जैसे कि उनके खिलाफ लड़ोगे सब सारी चीजें, लेकिन सरकार जिसकी भी है अगर वो अपना मूड बना के बैठा है तो उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। पहली बात, अगर आपका कोई बंदा सामने होता है जिससे आप केस लड़ते और वो बंदा देने के लिए राजी नहीं है तो उसमें हम गेम कर सकते थे, है ना। अब ये क्या है, अभी आप लक्ष्मी बंधन कटेंगे, रोजी रोजगार कटेंगे आपके, और जो भी बंधित है, जो भी चीजें रोक लगाई गई है वो सब कटने के बाद ये आपको इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई आप केस लड़ रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है। इसमें क्या है गुरुजी, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने लोग केस जीत गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनको नए एक्ट के हिसाब से ही पैसा दिया जाए। नीचे वाले जो है वो इतना बड़ा पैसा देख करके घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने जज जो नीचे के जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर दे दिया है तो ये पक्ष आपके हिस्से नहीं आएगा, आप इसमें निश्चित रहें। फिर आप नहीं, ये खाली डिले कर रहे हैं, बस उतना ही है। ढीले कर रहे हैं तो ढीले में मतलब ऐसा नाम वगैरह कुछ है किसी का? नहीं, वो जैसे क्या है गुरुजी, अभी जो कल जो हमारा केस है वो जस्टिस सुदेश बंसल करेंगे। अच्छा, कौन? सुदेश बंसल। अच्छा, गुरुजी आपको मैसेज फॉरवर्ड किया था मैंने, मैसेज उसमें वो देखा नहीं, इधर पूछ लेना। क्या हाइट में कम है क्या बंदा? हाँ जी, हाइट में कम है, चेहरा ऐसा सुजा हुआ है ऐसा? नहीं, हाइट तो नॉर्मल है, 5.5 फुट के आसपास हाइट। वही मतलब यहाँ से बाल है यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ थोड़े से बाल कम है ना। शक्ल जैसे ये वाली चीजें थोड़ी सी बाहर की तरफ है। इतना तो गुरुजी, एक बार मैं गया था उस कोर्ट में तो इतना तो समझ में नहीं आया, कोई काफी दूर बैठते हैं ना हम लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको केस जिता दिया है और उसने अगर बोल दिया है कि इनको नए तरीके से मिलना चाहिए तो इनको देना पड़ेगा, फिर पीछे मत हटो आप। देना तो पड़ेगा, लेकिन वो जो देर कर रहे हैं ना, बस खाली वही बात थी और कुछ नहीं। अभी मैं मेरा कार्य करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। जी गुरुजी, ठीक है। बंधन कटेंगे तो वो डिले वाला प्रोसेस दूर हो जाएगा। हाँ, जी है। जो अभी वो नाटक नौटंकी हो रही है ना, तो फिर उसपे नहीं होगा, क्योंकि उसपे सब सारी चीज अपने तरीके से चलेगी। जी गुरुजी, नींबू ले लीजिए। और आप शांत क्यों है? ये पहले से शांत है, गुस्से वाली तो थी। कौन? इधर बैठी है जो अंकिता जी, ये धर्मपत्नी है सर, बनारस की है ना, तो अरे नहीं, गुस्सा जब आता है तब आपको पता है कैसा आता है। मुझे पता है जी गुरुजी, क्योंकि ऐसा गुस्सा आना उनका भी जायज है। जो चीजें पसंद नहीं है वो क्यों सुन के लेना है उनको? जो चीजें पसंद नहीं है, हालांकि हाथ रहा है कि फैमिली को कैसे लेके चलना है वो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी गुरुजी, ठीक है, जिम्मेदारियां बहुत है। 1 मिनट, हमें ब्लॉक ही करना पड़ेगा इसे, लोगों को ब्लॉक करने के अलावा कोई काम नहीं है। अब बाल खोल दीजिएगा आप। बनारस कहाँ से हैं आप? बनारस कहाँ से है? बनारस BHU के पास में है हमारा घर। BHU के पास है आपका? हाँ, इससे पहले दुर्गा कुंड पे। अच्छा, अरे आप तो बहुत अच्छे जगह पे, मतलब जन्म वहीं का है आपका? हाँ जी।
दुर्गा कुंड परमेश्वरी के आसपास के है, अच्छी बात है। ये अगर आपने कभी सुना हो, रेणुका जी का मंदिर है, उसके अपोजिट इनका घर है। रेणुका जी की माता ना? जी, रेणुका माता का हाँ मंदिर, हाँ हाँ, पता है पता है। वो बिल्कुल इनके अपोजिट में। अच्छा, सही है। बनारस की रहने वाली, तो उनको तो फिर सीधा विश्वनाथ बाबा को अर्जी देनी चाहिए था ना आपको। हाँ, विश्वनाथ बाबा को अर्जी देनी चाहिए, जो काशी के वासी कभी हारते नहीं अपने लाइफ के अंदर। वो तो दे के आए थे अर्जी, थोड़े दिन पहले गए थे, दे के आए थे अर्जी। चलो, अब शायद अर्जी कबूल हो जाएगी, मतलब स्वीकार लेंगे वो। काशी विश्वनाथ में अर्जी हम पहुंचाएंगे आपकी, ठीक है? जी, आप खोलने वो बाल खोल लीजिएगा, बाल खोल लो। आपको बोला कितने जन है अभी यहाँ घर में? अभी हम लोग 4 जने हैं, छोटी पोती अंदर है। कोई बात आप नहीं। बोले तो इसको भी बुलाऊं? नींबू ले लीजिए हाथ में। जी, नींबू। और आप जो है ना, आप सर पे रख लीजिए आप, ये? ऐसा। हाँ, मैं रखूं या धर्मपत्नी? सभी रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नींबू लेके ही सिर पे? हाँ, सिर पे ऐसा रखिए ना, पकड़िए ना। इससे आपको आपके शरीर में जितनी बुरी एक्टिविटी है ना, इससे आपके शरीर में दर्द से लेके सारी चीजें पता चलेगा, उससे मैं खींचूंगा मैं उससे। नहीं, अच्छा, नींबू सब पकड़ लिए ना सब लोग? जी, मैंने नींबू पकड़ लेना है कैसे? हाँ, वही नींबू आपने इसे रखा है ना? जी, ठीक। नहीं गुरुजी, सबको नींबू लेना है क्या? हाँ, नींबू सब ले लीजिए ना, एक साथ में सब क्लियर करता हूँ, टेंशन ही नहीं है। एक मिनट लगेगा, 2 ही नींबू है तो और ले आते हैं। ठीक, ले लीजिए। हाँ गुरुदेव, आपने एक बात बताई गुरुजी, मैंने अभी डिस्कशन में सुन रहा था कि बाकी के भाई बहनों से दिलीप अंकल जी का स्वभाव अलग है औरों से, और वास्तव में अलग है। मतलब मैंने ये फील किया है, आपने जो भी डायग्नोसिस किया। नहीं, वो है मतलब जो व्यवहारिकता इनके पास है ना, वो व्यवहारिकता हर किसी में मिलती नहीं है उतनी। बराबर, छोटे से लेकर बड़ों तक अपना बना लेते हैं सबको। बराबर। नहीं, अभी और भी होगा, टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, पकड़ लीजिए, सर पे रख लीजिए। हे माते माते ईश्वरी, आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके जड़ों में जो भी सारे चीजें दिख रहे हैं, उन सभी के बंधनों को कट करिए, और पूर्ण तरह से इनके पितृ, इनके कुलदेवियों को फ्री करके इनके हित में लाइए। शरीर की हर एक अंग, नस नाड़ियों से लेके ब्रह्मांड से लेके रीढ़ की हड्डियों तक सभी बंधनों को कट करके सीधा काशी विश्वनाथ मनगंगा घाट पे शिफ्ट करो। आओ, ये मेरा 10 मिनट का खेल चलेगा, आप लोग सिर्फ मुझे देखेंगे, बाकी मुझे जो करना मैं करूँगा। आओ, नींबू हटाइए। खड़े हुए देखिए, शरीर में कुछ परिवर्तन हुई है, शरीर हल्का हो गया होगा, ठीक है? माइंड ओपन हो गया है। चल के देखिए एक बार। वेटलेस लग रहा है मेरा तो, पेट में जैसे लग रहा है। थोड़ा हल्का लग रहा है गुरुजी। अभी जो बीमारियां जो ओपन हो रही थी ना, नहीं है, पैर बिल्कुल हल्का हो गया है। हाँ, तो ये सब सारी चीजें जो जड़ें मैंने कट करके निकाली है, अभी आपके शरीर में बहुत फर्क पड़ेगा। अभी 1 हफ्ते तक का शरीर में कमजोरी आएगी, जी, तो उसे आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये जड़ जो मैंने कट किया है, अभी दिमाग जो है आपका ये ओपन अप हो गया। मतलब दिमाग से आप कुछ भी सोचोगे ना तो अच्छे लगेंगे,
जी दिमाग पूरा हल्का हो गया है, शरीर पूरा हल्का हो गया है। जो जी चीजें आपकी जो पुरानी चीजें लगी लगाई थी, ठीक है, जी जी तो वो सारी चीजें हल्के हो गए हैं। ठीक है, अभी आपके विचार भी थोड़े से अच्छे बदलाव आएंगे, विचार में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें भी, जी भक्ति भाव में भी, बिजनेस में भी। और ये 1 हफ्ते का क्रियाएं रहती है। अक्षर जगह पे मैं मार देता हूँ, लेकिन होता है ना कि अगर जगह पे दाग आई है तो उसे मिटने में टाइम लगता है। जी तो जी, ये मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद जो भी जिस पे भी हाथ डालेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि उल्टा रिप्लाई आएगा। जी चाहे आपके ज़मीनी चीज़ें हो, ज़मीनों की हो, चाहे आप जो भी करना चाहते हो उसमें, चाहे बिजनेस के हो, उसमें जी। अभी बरकत होगा, उसमें लॉस नहीं होगा। जी और विवेक बाबू कैसा लग रहा है? वही पाँव हल्का लग रहा है गुरुजी अभी। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अभी देखो, मैंने देखा जहाँ तक 17 सालों से जो काम धंधे पे बंधन और शरीर में तकलीफ देने वाली चीज़ें, ये 27 सालों की है। जब शरीर में, जब पैरों में कभी कभी ऐसा होता है कि जब नकारात्मक ऊर्जाएं जब आपको अपना शिकार बनाती है ना, शरीर में सूजन आ जाना, पैरों के एड़ियों में, घुटनों में दर्द आ जाना, पेट में हल्का खिंचाव आना चालू हो जाना, जलन उत्पन्न होना, सीने पे भारी लगना, सर भारी लगना, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का ही खेल है। इससे बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाते हैं जो इंसान को समझ में नहीं आता। तो देखिए, डॉक्टर है तो दवा तो लेना ही पड़ेगा, और डॉक्टर की जब दवा काम ना आए तो फिर बोलते हैं ना, दवा के साथ में दुआ भी चाहिए। तो आप तो काशी विश्वनाथ की रहने वाली हैं, फिर आपको तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था। हाँ, बताइए। अभी मैंने ये सब सारी चीज़ें कट कर दिया है मैंने। और जो आपके घर में जो पीढ़ियों की देवी जो है वो है काली, काली कलकत्ते वाली। और आपके आपके खास तौर पे आपके ऊपर नारायण की कृपा अच्छी खासी है। जी गुरुजी। सिंघानिया साहब को बोल रहा हूँ मैं, नारायण की कृपा, उनके हर एक रूपों की कृपा रही है आपको। क्योंकि मैं जब क्रियाएं करता हूँ तो मेरे जुबान वगैरह सब अपनी एक्टिविटी चालू हो जाती है। जी गुरुजी। जो ये मैं पब्लिकली नहीं बताता, इसे मैं कट कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसे। सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, तो नारायण की कृपा अच्छा खासा है आपका। अगर आपको अपने बिजनेस में तरक्की पानी है तो आप ना, नारायण की जो मूर्ति होगी काले कलर की, काले काले गोरे वाले नहीं, काले कलर की मूर्ति होगी। तो काले कलर की मूर्ति जो मंदिरों में होती है, या आप घर में छोटा सा मूर्ति ला सकते हैं, तुलसी दल से उनका पूजा करिए। तुलसी के जल से। तुलसी दल, तुलसी दल, अच्छा, तुलसी। उससे उनका पूजा करिए। तो आपके बिजनेस में, रोजी रोजगार में जो भी है, तरक्की आएगी, अचानक आएगी। गुरुजी, नारायण के किस रूप की मूर्ति लानी है? आप ये देख लो ना, नारायण का सिंगल होना चाहिए, माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का काले कलर की आती है ना, जी वो। ठीक है। ठीक है ना, विशाल पे चल छोट ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा ही लेना है, 9 इंच के आसपास में। जी और तुलसी दल से उनका पूजा करेंगे। इसका लाभ जो मिलेगा ना आपको, जितने लॉस जी। हुए उसको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक है जी। और मनोज बाबू, जी जी गुरुजी। इनके पास महाकाली है, कलकत्ते वाली। जी गुरुजी। तो जब आप बात करोगे तो कैसे उनको भोग देना है वो चीज़ें बता देना। और पितरों का जो चीज़ें हैं वो करने के लिए बोल देना। इनको बहुत जल्दी अपने आप में आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, वो क्रियाएं बता देना कैसे क्या करना है। जी जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए। आप थोड़ा सभी विवेक भैया के लिए भी कुछ बता देते, मार्गदर्शन। ना विवेक को हमने देख लिया, वो छुपा रुस्तम है वो। तो गुरुजी, एक प्रश्न और था। हाँ, ये बोलिए। नारायण जी की जो मूर्ति लाएंगे, वो 4 भुजा वाली लानी है या 2 भुजा की नॉर्मल? 4 भुजा वाला लीजिए। 4 भुजा वाली ना? हाँ, 4 भुजा वाला।
तो उसे लाइए, गंगा जल से न लाइए, उसे गंगा जल से पहले न लाइए। पंचामृत पंचकाव्य बनाना है, पंचामृत। पंचामृत बनाना है। एक दिन वो पंचामृत में डुबा के रखिए, जी एक दिन डुबा प्राण के, प्रतिष्ठा करवा लेंगे गुरुदेव विधि विधान से 3 दिन का। हाँ 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठा करा के उसे अच्छे से रखिए, बहुत अच्छे लाइव होंगे। आपके ऊपर नारायण का हाथ है, जी दृष्टिकोण है आपके ऊपर, और आपके ऊपर क्या, आप दोनों जन है जो है, आप पति पत्नी दोनों जन सब एकदम नारायण भक्त हैं आप, टेंशन की बात ही नहीं है। एक चीज तो है गुरुजी कि आप अभी जो बोले ना नारायण जी का हाथ है, कि इतना कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, बट जब भी लगता था कि अब कल कुछ नहीं होएगा, कहीं ना कहीं से कुछ मदद आ जाता था और वो परिस्थिति से कैसे भी हो कम बेसी करके निकल जाते थे। क्या होता है ना, जब मैं बताता हूँ मैं, तो उस समय मैं सिर्फ तकलीफ बताता हूँ, जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुई है वो बताता हूँ। जब मैं इसमें लगता हूँ, कभी आप ना तंत्रों की वीडियो जब देखते हो तो कभी गौर से देखा करो, मैं बीच की चीज़ें काट देता हूँ। मैं काट इसलिए देता हूँ कि मेरी एक्टिविटी मेरी उसमें होती है, मैं आपके शरीर, आपके नस नाड़ियों में ना, इसमें भी संचार हो जाती है, और मुझे दिखता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मेरी जुबान खुलते रहेगा, मैं वहाँ पे बातें करते रहूँगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। मुझे जो चीज़ें हटानी है, मैं सीधा, कभी कभी गालियाँ निकल जाती है गाली, क्योंकि मेरा पद्धति देखो सात्विक ही है, लेकिन अब जो चीज़ें एक्टिव है मेरे शरीर के अंदर वो अवगढ़ है। आप तो जानती है मणिकर्णिका घाट का, जो मणिकर्णिका घाट का बहुत पुराने एक सोल है मेरा वहाँ पे, जो अवगढ़ जो पूजा जाता है वो अवगढ़ ही है इस शरीर में, तो गालियाँ भी देता है। अब जहाँ पे जैसा रहता है, जब अभी आपके ऊपर जब सारी चीज़ें देखता हूँ, कट करते 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 सारी चीज़ें दिख जाती है कि क्या है क्या नहीं। नारायण का सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान है। महादेव तो अपने जगह पे, जहाँ नारायण है वहाँ महादेव क्या करेंगे, महादेव जहाँ पे रहेंगे वहाँ नारायण क्या करेंगे, लेकिन जिसकी ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद है उनका नाम लिया मैंने, जी है ना। तो बस तुलसी दल से सेवा करिए, देखो आपका फिर आगे की तरक्की कैसे होती है। फिर आप याद करेंगे वाकई दिनेश्वर महाराज ने कुछ तो बताया था। वैसे भी याद कर रहे हैं, 7-8 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप मुंबई से आओ और कब से आपकी मुलाकात हो। जी जी गुरु जी नारियल भी मनोज जी बोले थे रखने हाँ, के लिए, कुछ करना है? वो बता देंगे, वो मैं बता दिया मैंने, अभी सब क्लियर कर देंगे वो, ठीक है। ठीक है, चलिए, जय माता दी सभी को, जय माता। जय माता दी।